आपके लग्न के स्वामी शनि देव क्या हैं कि धीरे धीरे देने वाले प्लेनेट हैं। तो बहुत धीरे धीरे देते हैं कि व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको आगामी कुछ ऐसी तारीखों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए अति विशिष्ट कारक तारीखें होंगी। राहु शनि की दृष्टि लाभ भाव पर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आपके लग्न के स्वामी शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव किस चीज़ का होता है? आपकी बैंक होता है। इसे अगर ज्योतिष की भाषा में कहा जाए तो ये बचत का घर होता है। आपकी बचत के घर में बैठकर शनिदेव की दृष्टि दशम कहाँ जा रही है? आपके लाभ भाव पर। एक तो ये बात हो गई। दूसरे, शनिदेव किस पोजीशन में बैठे हुए हैं वो भी देखना यहाँ पर ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, कोई भी ग्रह देने में सक्षम होता भी होता है जब वो उच्च राशि, स्वराशि या मित्र की घर में बैठा हो। तो यहाँ पर शनिदेव जो हमारे बैठे हुए हैं वो स्वराशि के बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोणस्थ राशि में। और यहाँ पर वो 30 वर्षों के बाद आते हैं। और इस समय नक्षत्र में शतभिषा, राहु का नक्षत्र है, शतभिषा में बैठे हुए हैं। तो इस समय पर शनिदेव को आपको देना चाहिए। तो आप उन तारीखों को जो मैं अभी बताऊंगी आपको, उन तारीखों को आप अपने जीवन में गांठ बांध लीजिएगा। उन तारीखों में आपके लिए कुछ विशेष घटनाएं जरूर होंगी धन से जुड़ी हुई। तो नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को। राहु देव कहाँ बैठे हुए हैं? पराक्रम भाव में, साहस के घर में। यहाँ पर आकर राहु देव कारक हो जाते हैं। या तो ये इस घर को एक्टिव कर देते हैं, भाव को एक्टिव कर देते हैं, या ये भाव इन्हें एक्टिव कर देता है। यहाँ पर जब भी कोई पाप ग्रह आकर बैठता है तो उसे ये एक्टिव कर देते हैं। और सुख के लिए आपकी देखिए, इस समय जो YouTube पर वीडियोस डाले जा रहे हैं वो आपके खर्चों को लेकर डाले जा रहे हैं। ये बात सही भी है क्योंकि सूर्यदेव कहाँ आ गए हैं? आपके व्यय भाव में आ गए हैं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि व्यय आपका कहाँ होगा। ये व्यय कई प्रकार का होता है। फिजूल खर्ची, अनावश्यक खर्चे, हॉस्पिटैलिटी वगैरह, चोट दुर्घटना, या कहीं लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी में। लेकिन यहाँ पर अब हम आज ये भी देखेंगे कि जो है आपके खर्चे कहाँ पर होंगे, क्योंकि अष्टम का स्वामी है सूर्य। तो ये चीज़ें सारी बहुत ज़रूरी है देखना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैंने जैसा बताया कि ये आपकी बैंक बोला जाता है। आपके बैंक के भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव और शुभ भाव में बैठे हुए हैं। इस वक्त अपने मित्र के नक्षत्र राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। आपके लिए शुभ है। मकर राशि के लिए बहुत ही शुभ है शनिदेव। तो अब राहु जो है शनिवत कार्य करते हैं। राहुदेव शनिवत कार्य करते हैं। तो राहुदेव इस वक्त, राहुदेव भी शुभ बैठे हुए हैं। दूसरा क्या है? मीन राशि में बैठे हुए हैं। और इस समय गुरु क्या है? वक्री हैं। यानी एक घर पीछे एक घर आगे का भी आपको प्रभाव मिल रहा है। इनकी शक्ति जो है एक घर आगे और एक घर पीछे का भी आपको प्रभाव दे रही है। यानी कि राहु इस वक्त किसी भी तरीके से आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। क्योंकि देखिए, क्लास में जब बच्चा बैठता है, जब टीचर की उस पर नज़र होती है तो कितना भी शरारती बच्चा हो, कितना भी शैतान बच्चा हो, वो शांत ही बैठेगा, कोई शैतानी नहीं करेगा। तो यही हाल इस समय राहु का है। क्योंकि राहु इस समय बैठे हुए हैं गुरु की राशि में। गुरु की उन पर, और गुरु की उनकी वक्री होने के कारण दृष्टि भी है। तो इस समय ये मानकर चलिए आपको राहु शनि की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और राहु की नवम दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर है, दशम दृष्टि भी है। अब इस समय यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं जो कि अंगारक दोष बना रखा है इन्होंने। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है कि इस समय जो मंगल देव बैठे हुए हैं वो अंगारक दोष बना रहे हैं। यानी कि आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है, मंगल को बलि करना चाहिए। दूसरा क्या है? देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं आपके अष्टम के स्वामी सूर्यदेव की।
अष्टम के स्वामी सूर्यदेव आपके व्यय भाव में बैठ गए जाकर। अब दोनों ही त्रिक भाव हैं। अब अगर देखें तो सूर्य से पंचम गुरु बैठे हुए हैं और गुरु से नवम बैठे हुए हैं सूर्य, यानी इन दोनों ने एक दूसरे को एक्टिव कर दिया। गुरु की नवम दृष्टि भी है यहाँ पर, यानी कि सूर्य यहाँ पर अति विशिष्ट महाबली हो गए हैं। इसके अलावा आप अगर देखें तो इस समय जो है गुरुदेव कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं। गुरु की इन पर दृष्टि भी है और गुरु की राशि भी है व्यय भाव में। तो कुल मिलाकर इस समय जो सूर्य आपको खर्चे बढ़ाएंगे, ये बात 100% सत्य है कि आपके खर्चे बढ़ाएंगे। लेकिन खर्चे कहाँ बढ़ाएंगे? खर्चे देखिए यहाँ पे राशि कौन बनी हुई है? राशि बनी हुई है इस समय धनु राशि। धनु राशि जो है इस गुरु की राशि है। तो यहाँ पर सूर्यदेव आपके जो खर्चे बढ़ाएंगे वो आपका ये क्या है, घर का सुख यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर गुरुदेव स्वयं बैठे हुए हैं और गुरुदेव की राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं व्यय भाव में, यानी आपके जो भी खर्चे होंगे आपके घर के ऊपर होंगे। आप नया घर बना सकते हैं, घर को रेनोवेट करा सकते हैं, घर के लिए कोई सुख सुविधा का सामान ला सकते हैं। इस समय आपके घर में नित्य नए ऐशो आराम के सामान आएंगे। आपको लग्जरी चीज़ों का बहुत शौक़ है, आप शान से बन संवर कर रहना पसंद करते हैं। तो इस समय पर आप देखें तो यहाँ पर जो है गुरु और सूर्य इस समय विशिष्ट रोल अदा कर रहे हैं आपके घर को सुख देने के लिए। आपके पारिवारिक रिश्ते जो हैं बहुत प्रगाढ़ हो रहे हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण हो रहे हैं, बहुत सुंदर संयोग बना हुआ है। अब गुरु क्या है इस समय पर आपको भूमि खरीदना चाहते हैं, भवन निर्माण का मैंने बता दिया, आपको रेनोवेट वगैरह करा रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए मदद करेंगे। आपकी माता से आपके संबंध अच्छे करेंगे। देखिए इस घर को एक्टिव करने के लिए मैं हमेशा आप लोगों को सलाह देती हूँ कि माता के साथ कुछ समय स्पेंड करें। माता के साथ जब आप कुछ समय स्पेंड करते हैं तो ऐसे समय में क्या होता है कि आपका ये चौथा भाव एक्टिव हो जाता है। दूर रहते हैं माता से कोई बात नहीं, आप उनसे जब कब बात कर लिया करें और महीने में एक आध बार उनके पास चले जाया करें। पैतृक स्थान पर घूमने के लिए चले जाया करें जहां आपका जन्म स्थान है। तो ये चीज़ें आपके चतुर्थ भाव को एक्टिव कर देती है। छोटे छोटे से क्रियाकलाप ऐसे होते हैं कि आपके चतुर्थ भाव को एक्टिव कर देते हैं। देखिए इसमें से सभी लोग बोलते हैं कि मुझे इसका प्रभाव नहीं मिल रहा, मुझे इसका प्रभाव नहीं मिल रहा। अब सबसे पहले देखिए कि आपने भाव कितने एक्टिव कर रखे हैं, क्योंकि कुंडली में भावों को एक्टिव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी बैंक है। शनिदेव किस चीज़ के कारक होते हैं? शनिदेव आपके चाचा के कारक होते हैं। ये कुटुंबी हो गए और यहाँ से हम कुटुंब भी देखते हैं द्वितीय हाउस से। तो यानी कि इस समय आप अपने कुटुंबियों से मिलें। बैंक में कुछ भी ना करें, आप प्रति शनिवार को 100 रुपये डाल दीजिए, आपका ये भाव एक्टिव हो जाएगा। और अगर महा उपाय करना चाहते हैं, प्रति शनिवार को 43 शनिवार तक ये कार्य करें। प्रति शनिवार को शनि मंदिर में जाकर एक नारियल चढ़ाकर अर्पित कर आए। और देखिए आपको उपायों का लाभ तभी मिलता है जब आप संकल्प के साथ उपाय करते हैं। ये यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, ये इसी चीज़ पर आधारित है कि आप जो है क्या बोलते हैं। मेरे मन में 100 चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं जो सामने वाले से बोलूँगी वो उसी पर रिएक्शन देगा। मेरे मन में सामने वाले के लिए 1000 चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो रिएक्शन तो उसी चीज़ का देगा जो मैंने उससे बोला। यही चीज़ें यूनिवर्स के साथ भी हैं। जो चीज़ें आप संकल्प लेकर करेंगे उनका आपको प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को आप ये भी 43 शनिवार कर दीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला दीजिए। शनिदेव कारक होते हैं चाचा के। चाचा के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाइए। कुछ ये चीज़ें होती हैं, कभी कभी समय समय पर आप उनके साथ घूमने के लिए जाएं, कुछ गिफ्ट वगैरह दे दें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। देखने में ये आम काम लगते हैं, लेकिन ये आपके भावों को एक्टिव करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं आपको सुख सुविधा, आपके घर में शांति बनाए रखने के लिए, आपको परम शांति का अनुभव कराने के लिए। देखिए बहुत सुंदर संयोग है।
अब मैंने तारीखों के लिए आपके लिए बताया था कि आपको मैं वो तारीखें बताऊंगी जो 19, 20, 21 तारीख, ये तारीख जो है आपके पराक्रम का आपको रिटर्न अच्छा देने के लिए तत्पर है। 19, 20, 21 इस समय चंद्रमा गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। ये बहुत विशिष्ट कारक तारीख है जो आपके लिए, आपके जीवन को परम सुखमय बनाने के लिए है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है, ये देखिए आपके 2 भाव जो हैं, लग्न भाव और धन भाव, आप इनको बलि करिए। देखिए मैंने शनिदेव को प्रबल बनाने के आपको उपाय 3 बता दिए हैं। एक तो आप कुटुंब में या अपने चाचा के साथ रिलेशन मधुर बनाइए, दूसरा पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाइए, तीसरा नारियल चढ़ाइए। गुरुदेव सुख भाव में बैठे हुए हैं। गुरु के लिए मैंने आपको बता दिया है कि गुरु के लिए भी आपको बृहस्पतिवार को पीला भोजन करें। पीला भोजन मतलब मीठा होना चाहिए। मंदिर में ज़रूर दर्शन के लिए जाएं, कुछ ना करें मंदिर में ज़रूर जाएं, क्योंकि गुरुदेव क्या हैं, गुरुजी आध्यात्म के कारक हैं। तो आशा करती हूँ मैंने आपको आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। 19, 20, 21 तारीख आपके लिए अति विशिष्ट कारक होंगी। इन तारीखों में आप नोटिस कीजिएगा कि आपके जीवन में कुछ भी हो, देखिए कुछ आपका कुंडली का भी असर होता है और कुछ आपके गोचर का भी होता है। 50-50% दोनों को हम एक तराजू में तौल सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत विशिष्ट कारक तिथि हैं। नोटिस कीजिएगा, आपके साथ धन से रिलेटेड कुछ अच्छा ज़रूर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।